हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ स्नेक एंड यू आर वाचिंग लेट मी फ्लो। तो गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट वर्ड है बैम्बूजल। बैम्बूजल इट मीन्स टू डिसीव और चीट समबडी। मतलब किसी के साथ छल कपट करना, मतलब किसी को धोखा देना, या फिर हम बोल देते हैं किसी की आंख में धूल झोंकना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नोन टू बैम्बूजल सो आई डोंट ट्रस्ट हिम। मतलब वो एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाता है जो कि धोखा देता है या फिर किसी की आंख में धूल झोंकता है, इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं करता। ही इज़ नोन टू बैम्बूजल सो आई डोंट ट्रस्ट हिम। एक और एग्जांपल है, द मजिशियंस बैम्बूजल्ड अस इनटू बिलीविंग दैट इट इज़ ट्रू। इसका मतलब ये हुआ, जो जादूगर था उसने उसके जादू में भरोसा करने के लिए कि वो जादू सच है, इस चीज़ के लिए हमारी आंख में धूल झोंक दी। द मजिशियंस बैम्बूजल्ड अस इनटू बिलीविंग दैट इट इज़ ट्रू। अगला वर्ड है हमारा रैश। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो जल्दबाज है, मतलब चीज़ों को जल्दी जल्दी करता है, या फिर कोई काम है जो जल्दी किया गया हो या फिर जल्दी किया जाता है, तो उस सेंस में इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यू मेड अ रैश डिसीजन, यू शुड हैव थॉट फॉर अ वाइल। मतलब तुमने एक जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, तुम्हें थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए था। यू मेड अ रैश डिसीजन, यू शुड हैव थॉट फॉर अ वाइल। एक और एग्जांपल है, शी केम आउट ऑफ द रूम इन रैश इन द नेम ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स। मतलब चॉकलेट्स खाने के नाम से वो कमरे से बहुत जल्दबाजी में बाहर आई। शी केम आउट ऑफ द रूम इन रैश इन द नेम ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स। अगला वर्ड है हमारा रिकिंडल। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जैसे किसी पर्सन की कोई पास्ट वाली फीलिंग्स थी, उसको प्रेजेंट में दोबारा जगा देना, प्रेजेंट में दोबारा जागृत कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लॉकडाउन वी ऑल फ्रेंड्स गॉट अ चांस टू रिकिंडल मेमोरीज। इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन के बाद हमारी जो मेमोरीज़ हैं, हमारी जो यादें हैं, उनको दोबारा जागृत करने का, मतलब उनको दोबारा ताज़ा करने का हम सभी दोस्तों को एक चांस मिला। आफ्टर लॉकडाउन वी ऑल फ्रेंड्स गॉट अ चांस टू रिकिंडल मेमोरीज। वन मोर एग्जाम्पल, शी वॉज इन रिलेशनशिप, शी डजंट वॉन्ट टू रिकिंडल नाउ। इसका मतलब ये हुआ, वो पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब वो उस रिलेशनशिप को या फिर उस फीलिंग्स को दोबारा जागृत नहीं करना चाहती है। मतलब आप सिंपली ये कहना चाहते हो, वो अब रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आना चाहती है। शी वॉज इन रिलेशनशिप, शी डजंट वॉन्ट टू रिकिंडल नाउ। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रू टू। इसका मतलब होता है किसी को कुछ समझाने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट दैट थ्रू टू यू। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी शक है, तो मुझे बताओ, मैं उसको आपको समझाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट दैट थ्रू टू यू। अगला हमारा एग्जाम्पल है, आई ट्राइड अ लॉट टू गेट थ्रू टू दैट गर्ल बट आई गेव इन। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है गिव इन। इसका सिंपली मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेक देना या फिर किसी के सामने हार मान लेना। तो इस लाइन का सिंपली मतलब ये होगा, मैंने उस लड़की को समझाने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने उसके सामने घुटने टेक दिए, मैं उसको समझा नहीं पाया, मैं उसके सामने हार मान ली। आई ट्राइड अ लॉट टू गेट थ्रू टू दैट गर्ल बट आई गेव इन। अगला वर्ड है हमारा टिटर। इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इस वर्ड को एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका सिंपली मतलब होता है दबी हंसी, लेकिन जब इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है दबी हंसी हंसना। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम तब होता है जब अचानक से हमें कोई हंसी आती है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन होती है हमारे सामने कि वहाँ पर हमें हंसना नहीं चाहिए, तो उस टाइम पर हम उस हंसी को दबा लेते हैं, उस हंसी को दबाने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पर हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई डिडंट वांट टू लाफ एट माई फ्रेंड्स स्टोरी बट आई नेवरदलेस गिव अ टिटर व्हेन आई कुडंट होल्ड इट। इसका मतलब ये हुआ, मैं अपने दोस्त की कहानी पर हंसना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं एक दबी हंसी हंसा जब मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया या फिर जब मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। आई डिडंट वांट टू लाफ एट माई फ्रेंड्स स्टोरी बट आई नेवरदलेस गिव अ टिटर व्हेन आई कुडंट होल्ड इट। अगला वर्ड है हमारा प्लेथरा। इट मीन्स अ लार्ज और एन एक्सेस अमाउंट ऑफ समथिंग। इसका मतलब ये हुआ, कोई चीज़ है उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता होना, या फिर कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैज़ गॉट प्लेथरा ऑफ मनी हाउ एवर ही पिंचेस पेनीज। यहाँ पर एक ईडियम है पिंच पेनीज।
इसका मतलब होता है कि कम से कम खर्चा करना या फिर पैसे दबाने की कोशिश करना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये होगा, मेरे दोस्त के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे हैं लेकिन फिर भी वो कम से कम खर्चा करता है, जहाँ से पैसे बचते हो वहाँ से पैसे बचाता है। माई फ्रेंड हैज़ गॉट प्लेथरा ऑफ मनी, हाउ एवर ही पिंचेस पेनीज। वन मोर एग्जाम्पल, आई फेस्ड प्लेथरा ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ, जब मैंने इंग्लिश सीखने की शुरुआत की तो उस टाइम पर मैंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। आई फेस्ड प्लेथरा ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। अगला हमारा एक एडजेक्टिव है, ईजी गोइंग। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन जो आसानी से चिंतित ना हो, स्ट्रेस फ्री रहे हमेशा, मतलब हमेशा तनाव मुक्त रहे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन ईजी गोइंग एंड हैंडल्स द थिंग्स ईजीली। मतलब वो एक सहनशील इंसान है, एक ऐसा पर्सन है जो आसानी से चिंतित नहीं होता है और चीज़ों को आसानी से संभालता है। ही इज़ एन ईजी गोइंग एंड हैंडल्स द थिंग्स ईजीली। एक और एग्जाम्पल है, दैट ईजी गोइंग बॉय डजंट एवर सीम टू गेट अपसेट। यहाँ पर किसी लड़के के बारे में बात चल रही है कि वो एक सहनशील लड़का है, एक ऐसा लड़का है जो आसानी से चिंतित नहीं होता है, वो कभी गुस्सा होते हुए नहीं दिखाई देता है। दैट ईजी गोइंग बॉय डजंट एवर सीम टू गेट अपसेट। अगला वर्ड है हमारा पॉजिटिवली। इसका मतलब होता है निश्चित रूप से या फिर पक्के तौर पर, या फिर आप बोल सकते हैं निसंदेह या फिर बेशक। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन पॉजिटिवली गेट योर वर्क डन। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि मैं निश्चित रूप से या फिर पक्के तौर पर तुम्हारा काम करवा सकता हूँ। आई कैन पॉजिटिवली गेट योर वर्क डन। एक और एग्जाम्पल है, शी वॉज पॉजिटिवली बीमिंग। मतलब वो सकारात्मक रूप से खुशी की वजह से मुस्कुरा रही थी। शी वॉज पॉजिटिवली बीमिंग। अगली हमारी एक इडियम है, हैड बेटर। इसका मतलब होता है किसी को कुछ एडवाइस देने के लिए, या फिर जब हम किसी से बोलते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो इस सेंस में से बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। मतलब आप किसी से कह रहे हो अगर तुम अपना मुंह बंद करके रखते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, या फिर तुम्हें अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। एक और एग्जांपल है, यू हैड बेटर पुट योर मोबाइल असाइड एंड डू योर स्टडी। मतलब तुम्हें अपना मोबाइल अलग रख कर पढ़ाई करनी चाहिए। यू हैड बेटर पुट योर मोबाइल असाइड एंड डू योर स्टडी। अगला वर्ड है हमारा क्वेंट। इसका मतलब होता है विचित्र। मतलब कुछ है जो पुराने ढंग का है, वो आकर्षक है और सबसे अलग भी है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टूरिस्ट कम टू विजिट दिस क्वेंट ब्रिज। मतलब किसी पुराने पुल के बारे में आप कह रहे हो कि इस पुराने पुल को देखने या फिर इस पुराने पुल पर घूमने बहुत सारे पर्यटक आते हैं। नंबर ऑफ टूरिस्ट कम टू विजिट दिस क्वेंट ब्रिज। माई ग्रैंडफादर हैड अ क्वेंट वुडन चेयर। मतलब एक लकड़ी की बनी पुरानी कुर्सी मेरे दादा के पास थी। माई ग्रैंडफादर हैड अ क्वेंट वुडन चेयर। अगला वर्ड है हमारा स्पेसिफिकली। इसका मतलब होता है खास तौर पर या फिर विशेष तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेसिफिकली आस्क्ड यू फॉर डांसिंग विद मी अमंग 5 गर्ल्स। मतलब सामने 5 लड़कियां थी, उन 5 लड़कियों में से मैंने तुम्हें मेरे साथ डांस करने के लिए विशेष तौर पर चुना। आई स्पेसिफिकली आस्क्ड यू फॉर डांसिंग विद मी अमंग 5 गर्ल्स। एक और एग्जाम्पल है, आई आस्क्ड यू नॉट टू टॉक स्पेसिफिकली विद दैट गर्ल। मतलब मैंने तुमसे विशेष तौर पर उस लड़की से बात ना करने के लिए कहा। आई आस्क्ड यू नॉट टू टॉक स्पेसिफिकली विद दैट गर्ल। अगला वर्ड है हमारा बैशफुल। इसका मतलब होता है बहुत लज्जित या फिर बहुत शर्मिला। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी बैशफुल, ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट। मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिला मत बनो, आत्मविश्वासी बनने की कोशिश करो, मतलब कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करो। डोंट बी बैशफुल, ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट। एक और एग्जाम्पल है, शी इज़ नेवर बैशफुल अबाउट क्वेश्चनिंग। मतलब क्वेश्चंस पूछने में वह कभी शर्माती नहीं है या फिर लज्जित महसूस नहीं करती है। शी इज़ नेवर बैशफुल अबाउट क्वेश्चनिंग। अगला वर्ड है हमारा स्कैंटी। मतलब अल्प, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ है जो कम है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैंट बिलीव इन योर स्कैंटी इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं तुम्हारी कम जानकारी में भरोसा नहीं कर सकता, या फिर तुम्हारी अल्प जानकारी में मैं भरोसा नहीं कर सकता। आई कैंट बिलीव इन योर स्कैंटी इन्फॉर्मेशन। एक और एग्जाम्पल है, वाई डिड यू हैव स्कैंटी अमाउंट ऑफ फूड। मतलब तुमने कम मात्रा में खाना क्यों खाया। वाई डिड यू हैव स्कैंटी अमाउंट ऑफ फूड। अगला वर्ड है हमारा एनहांस।
मतलब किसी चीज़ को पहले से बेहतर बना देना या फिर उसमें कुछ सुधार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड लाइटिंग विल एनहांस एनी रूम, मतलब किसी भी कमरे में अच्छी लाइट कमरे को पहले से बेहतर बना देगी। गुड लाइटिंग विल एनहांस एनी रूम। एक और एग्जांपल है, एड अ स्प्रिंकल ऑफ चीज़ टू एनहांस द टेस्ट ऑफ पिज़्ज़ा। इसका मतलब ये हुआ पिज़्ज़ा के टेस्ट को बढ़ाने के लिए, मतलब पिज़्ज़ा के स्वाद को बढ़ाने के लिए पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ का मतलब पनीर का एक बार छिड़काव करो। एड अ स्प्रिंकल ऑफ चीज़ टू एनहांस द टेस्ट ऑफ पिज़्ज़ा। अगला वर्ड है हमारा इन्फ्लेट, मतलब किसी चीज़ में हवा भरना या फिर किसी चीज़ को हवा से फुलाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ इन्फ्लेट दीज बलून्स बाय योर माउथ। इसका मतलब ये हुआ अपने मुंह से इन गुब्बारों को कृपया हवा भर के फुलाओ। प्लीज़ इन्फ्लेट दीज बलून्स बाय योर माउथ। एक और एग्जांपल है, यू नीड टू गेट इन्फ्लेटेड द रियर टायर ऑफ योर बाइक, मतलब तुम्हें अपनी बाइक के पीछे वाले टायर में हवा भराने की ज़रूरत है। यू नीड टू गेट इन्फ्लेटेड द रियर टायर ऑफ योर बाइक। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने एक फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रू टू एंड एक वर्ड है रैश। इन दोनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनकी मीनिंग के साथ अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर इनके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।